कभी कभी बोर होते हैं तो अपना जोकरिंग से हमको एंटरटेन भी कर देता है। क्यों बेटा जोकर, मेम साहब को नहीं दिखाओगे अपना जोकरिंग? वो बंदर की तरह जो तुम नाचते हो वो एक्टिंग करके दिखाओ मेम साहब को। खुश हो गई तो कहीं तुमको पप्पी वप्पी दे दे। ऐसे मेम साहब का कोल्ड ड्रिंक भी जूठा पड़ा हुआ है, तुम तो पिए हो ना, पी लो। अरे तुम करो बंदर के जैसा एक्टिंग, काला कलूठा, ज्यादा बकवास मत करो हमसे। अरे डार्लिंग, ये तुम्हारा पिए तुमसे कैसे बात कर रहा है? मारो इसको 2 चमेटा और दिखाओ इसको इसकी औकात। अरे डार्लिंग क्या करें, ये जोकर कभी कभी अपना औकात भूल जाता है, और जब औकात भूल जाता है तो कुत्ता की तरह भौंकने लगता है। तुम एक काम करो, इसको एक पप्पी दे दो, खुश हो जाएगा साला। हम ऐसे पागल जोकर लोग को अपनी पप्पी नहीं देते हैं। अरे जोकर तुम होगी और तुम्हारा बाप होगा, समझी? हमको तुम्हारा पप्पी नहीं चाहिए, हम तुम्हारा पप्पी के लिए मर नहीं रहे। भागे यहाँ से पगली कहीं की, बल्कि ये मॉडल एक्टिंग का आता नहीं, उल्टा सीधा कपड़ा पहन के नाटक करती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा करने की? तुम पता है क्या हो? तुम एक गंदे नाली के कचरे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी यहाँ औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की और बात करने की। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान जो है ना, वो गंदी नाली के कीड़े हो और कीड़े की मौत मरोगे। उठो उठो बदतमीज लड़की। क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ डार्लिंग, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे उसकी औकात पूछ रही हो और उसके खानदान तक चली गई। तुम जानती हो वो कौन है? और खानदान तक चली गई तो चली गई, तुम ये कैसे बोल दी कि ये लोग गंदी नाली का कीड़ा है और इसका पूरा खानदान मर जाएगा कीड़ा की तरह? हमारी वजह से 4 रोल मिल गया तुमको ऐड में, तुम उल्टा सीधा कपड़ा पहनकर अपना ऐड कर ली, तो क्या समझ रही हो तुम? तुम्हारी औकात बड़ी हो गई और इसकी औकात छोटी हो गई। और तुम जिसकी औकात की बात कर रही हो उसकी औकात ये है कि वो मेरा छोटा भाई है, और तुम उसकी औकात की बात कर रही हो जिसके बड़े भाई के साथ रोल करने के लिए, कॉफी पीने के लिए तुम मर रही थी। क्या हुआ काला कद्दू, इतना गुस्सा में काहे हो तुम? इस लड़की को किसी भी ऐड में मेरे साथ मत रखिएगा, इसको हटा दीजिए, तभी हम ऐड शूट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मेरे छोटे भाई की बेइज्जती की है, हम किए तो किए, हम तो मजाक किए, वो हमारा छोटा भाई, हम कर सकते हैं। ये उसको गंदी नाली का कीड़ा बोली, उसके बाप के लिए बोली, यानी हमारे बाप के लिए बोली, हमारे लिए भी बोली। तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम काला कद्दू सर के बारे में उल्टा सीधा बोली और उसके भाई के लिए उल्टा सीधा बोली। तुमको एक ऐड में हम रोल क्या दे दिए, तुम्हारा तो फुटानी भर गया। निकलो यहाँ से। सर आप अपने बड़े भाई को समझाइए ना कि हमको ऐड से नहीं निकाले, और हम आपको जो भी कुछ बोले उसके लिए सॉरी। हम हैं गंदे नाली के कीड़े और हमारी कुछ भी औकात नहीं है आपके सामने। प्लीज सर बोलिए ना। काला कद्दू छोड़ दो, इससे गलती हो गई। और सुनिए, आप एक बात याद रखिएगा अपने जीवन में, हम एक बात बोलना चाहते हैं आपको कि जीवन में कभी भी किसी के कम पैसे और कम ज्ञान के आधार पर उस इंसान को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे आप मेरा बेइज्जती की ना, ये अच्छी बात नहीं है, हर कोई नहीं सह सकता है। हम कार्टून जाते हैं हम लोग तो सह भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जो हार्ट होता है ना वो मजबूत होता है, फेल होता नहीं है जिम वगैरह करने से, जैसे आजकल लोग का हो रहा है जिम में जाने से। तो हम सह भी लिए जो आप मेरा बेइज्जती किए, ठीक है ना? तो इसका ध्यान में रखिएगा। काला कद्दू आपको माफ कर देगा, वो मेरा बड़ा भाई है। वो अगर मेरा बेइज्जती करता है तो हमको गुस्सा आता है तो हम भी उसको डांट देते हैं, ठीक है? हम माफ कर दिए, मतलब काला कद्दू माफ कर दिया आपको। थैंक यू सर। गोरा कद्दू, तुम्हारी बात तो मेरे दिल को छू गई। तुमको काम चाहिए था ना, चलो आज हम तुमको काम देते हैं। समझ रहे हो ना? देखो ये है बाथरूम, यहाँ पे तुमको काम करना है। अरे यहाँ पे कौन सा काम करना है हमको? ये सब काम तो हम घर से करके आए हैं। अरे यहाँ पे हम तुमको हल्का होने नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे तुमको क्या करना है बताए? हम तुमको बाथरूम साफ करने के लिए कह रहे हैं, बाथरूम साफ करो। हम ये सब काम नहीं करेंगे। अरे ये काम करने में क्या दिक्कत है? बैठे बैठे क्या करते हो, करते कुछ क्यों नहीं काम? शुरुआत करो बाथरूम से, तभी तो होगा तुम्हारा भी नाम। अरे बाथरूम साफ करने से कौन सा नाम होता है? देखो बेटा, जितना बड़ा एक्टर और डायरेक्टर है, सक्सेस होने के बाद क्या कहता है कि हम लोग जब इस शहर में आए थे ना, हम लोग के पास पैसा नहीं था, रोड पे सोते थे, बर्तन मांजते थे, और कहता है देखो हम कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तो तुमको भी बड़ा आदमी बनना है ना, बड़ा आदमी बनोगे तो उसके बाद क्या स्टोरी सुनाओगे जमाना वाला को? तुम्हारे पास भी तो कोई स्टोरी होना चाहिए। तुम भी बोलना हम बाथरूम साफ किए थे, और तुम बाथरूम साफ करने को छोटा काम समझते हो? आज तुम बाथरूम साफ करोगे तो कल तुमको इतना टैलेंट आ जाएगा कि बड़ा बड़ा एक्टर को साफ कर दोगे तुम। आप गधा की तरह मुंह मत देखो, चुपचाप से साफ करो, तभी ना बढ़िया बढ़िया काम और देंगे। लड़की लोग के साथ तुमको ऐड करना है कि नहीं करना है? हाँ, लड़की लोग के साथ तो ऐड करना है हमको। सही में दोगे ना काम? हाँ काम देंगे, काहे नहीं देंगे।
देंगे। जब थक जाएगी लड़की लोग तो उसको मालिश करने का काम तुम्ही को देंगे, तुम ही उस लोग का मालिश करना। काम तो ये हीरो वाला नहीं है, लेकिन जैसा भी दे रहा है बढ़िया लग रहा है, करने में मजा आएगा। ठीक है सर, बाथरूम का साफ सफाई हम करते हैं, मॉडल को तैयार रखिए, आके फिर उसका मालिश भी कर देंगे। अरे हाँ, तुम पहले साफ सफाई करो तो। एक एड रोल के लिए हमको क्या क्या करना पड़ रहा है, फेमस होने के लिए बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। हम अपना घर का आज तक बाथरूम साफ नहीं किए और यहाँ का बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर। लेकिन कोई नहीं गोरा कद्दू, हार मत मानो, तुम्हारा भी सक्सेस होगा, तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारे पीछे भी लड़की सब घूमेगी, तुमसे भी कॉपी पूछेगी एक दिन। गोरा कद्दू अपने दिल में ये आग जलाए रखो, एक दिन तुम्हारे पास भी बहुत काम होगा और उस दिन दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। सर बाथरूम साफ हो गया, काम दीजिए, मालिश वाला बताइए मॉडल कहाँ है? अरे वो रही मॉडल, जाओ मालिश करो उसका। अरे वाह क्या नसीब है मेरा, बाथरूम साफ करने के बाद इतनी मस्त मॉडल का मालिश करेंगे हम, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैम चलिए कमरा में मालिश कर देते हैं। क्या बोला रे, तुम हमारी गर्लफ्रेंड का मालिश करेगा? कमरा में चलने बोल रहा है? तो तुम क्या चाहते हो, सबके सामने मालिश करे? तुमको लाज शर्म है कि नहीं? अरे तुम मालिश वाला है क्या जो मालिश करेगा? और ऐसे किसी लड़की को भेजो मालिश करने के लिए, तुम तो लड़का है ना। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीवी एड में काम कर रही है, तुमको पता नहीं है? यहाँ पे ऐसे ही होता है, लड़का ही लोग काम करता है, मॉडल का जो भी काम होता है, मेकअप से लेकर सब कुछ। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो ये एपिसोड आपने देखा बहुत आपको मजा आया होगा। लेकिन मजा के पीछे अब मैं जो बताने वाला हूँ उसमें बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो हम आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ न कुछ हो जा रहा है, यानी कुछ तो कुछ बोले तो वही वाला जो फीलिंग जो गोरा कद्दू को मिला देखने को, और जो है कि गोरा कद्दू वहाँ पे इंसल्ट हो गया काला कद्दू की वजह से। क्योंकि यहाँ पे ये कहानी घटता है दोस्तों कि अगर किसी को तुम ज़्यादा मतलब समझ रहे हो तो वो जो है कि आपको जो है कुछ नहीं समझता है। तो ये चीज़ जो है ना किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के अंदर ही, बॉयज़ के अंदर भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है। तो इस तरह के थॉट रखने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो लोग जो थोड़ी सी चीज़ उनको थोड़ा सा बड़प्पन कर दो तो अपने आप की औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा चीज़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सभी को एक समान लेकर के चलो, सभी को हंसा खिला करके लेकर चलो, और जो चाह रहा है उसको जो उसके थ्रू उसका रिप्लाई दो, उसका जवाब दो। हालांकि यहाँ पे लड़की भी सही जवाब दी, क्योंकि जो उस चीज़ को नहीं, ना चीज़ को नहीं जानती थी, इस वजह से जो है बाद में काला कद्दू उस पर गुस्सा भी किया और इस चीज़ को समझाया दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करने वाला हूँ मजे के कि इस एपिसोड से आखिरकार हम क्या सीखें। इसमें भी तो कोई ना कोई एजुकेशन हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर भी एजुकेशन है मेरे प्यारे दोस्तों। एजुकेशन की बातें अगर हो रही तो यहाँ पे ये एजुकेशन मिला है, और ये चीज़ हमें मोटिवेट कर रहा है यहाँ पे दोस्तों कि बिना किसी की इजाज़त आप उसके पास जाने की भी कोशिश नहीं करना, क्योंकि क्या पता उसके अंदर ही टूट गया तो आपको जो कि ऊपर से गिरा देगा। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर भी ठेस पहुंचेगा। अगर वो चाहता है या फिर चाहती है तो उसके बाद ही उस पर जो है तुम उससे जो भी करना कर सकते हो, बेचाहत कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह की प्रॉब्लम और समस्याएं आम भाषाओं में देखी जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो है कि आपका नेचर भी जो है कि बैड लक में गिनाएगा, आप उसके नेचर में बैड गिने जाओगे। इस तरह की सिचुएशन पर आधारित ये कॉमेडी बनाया गया दोस्तों। अक्सर ऐसा लोग गलतियाँ भी करते हैं। अब बताइए कि वहीं काला कद्दू की बातें करें या गोरा कद्दू की बात यहाँ पे करें, तो गोरा कद्दू अपने घर की बाथरूम की सफाई नहीं कर रहा है, लेकिन गलत काम करने के लिए गलत थॉट लिया है माइंड में, तो उस चीज़ के लिए वो दूसरा किसी के बाथरूम में सफाई कर रहा है। सोचो, तो इसी का जो है कि फल उसको भुगतना पड़ता है। आखिर में क्या होता है? आखिर में यही होता है कि गोरा कद्दू पिटाता है अच्छा खासा तरीका से, क्योंकि वो असभ्य वाली बातें बोलता है, असभ्य थॉट उसके माइंड में रहता है। तो यहाँ पे एक और सा परिणाम हमें देखने को मिलता है कि अगर आप गलती करोगे तो डेफिनेटली गलती का फल गलती ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए इस चीज़ की बात पर ध्यान होनी चाहिए, और इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आपको सिर्फ यही करना चाहिए कि जितना हो सके उतना माइंड को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है और समझने को मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो आशा करता हूँ कि आज की ये एपिसोड आपको देखने में बहुत मजा आया होगा और आपने बहुत अच्छा चीज़ सीखा होगा। बाकी अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं तो मैं उसका जो है कि नाम मैं रिवील करूंगा। वैसे इस कॉमेडी को पूरा वॉच करना चाहते हैं तो कद्दू जोकी भी चैनल पे जाए और वहाँ पूरा आपको देखने को ये भी वीडियो मिलेगा। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस की बातें करता हूँ और अच्छी अच्छी जो ज्ञानवर्धक बातें मिलने वाली होती है उस चीज़ को भी मैं शेयर करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे।